अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका के पास ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनसे वो चीन को पूरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि उनका मकसद ऐसा कुछ करने का नहीं है और वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध शांतिपूर्ण रहे और व्यापार में संतुलन बना रहे। ये बयान उन्होंने वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस व्यापारिक विवाद में चीन से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने चीन की रेयर अर्थ नीति पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर चीन अमेरिका को जरूरी मैग्नेट्स की सप्लाई रोकता है तो अमेरिका को मजबूरन इन पर 200% तक टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाना पड़ सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल हाई टेक इंडस्ट्री, रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में होता है और अमेरिका इस सप्लाई के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। ऐसे में टैरिफ बढ़ाना सिर्फ व्यापारिक दबाव डालने की कोशिश नहीं है, बल्कि इसे रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि संभव है वो जल्द ही चीन का दौरा करें और उनका मकसद शानदार रिश्ते बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। उनके पास कुछ विकल्प हैं, हमारे पास बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर इस्तेमाल किया तो इससे चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो विकल्प आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं या कोई और रणनीतिक से जुड़े हैं। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन का उन देशों के साथ तेल का व्यापार जिन पर प्रतिबंध लगे हैं, खासकर ईरान और रूस, अमेरिका के लिए चिंता की बात है। उन्होंने स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान बताया कि अमेरिका चाहता है कि चीन अपने मैन्युफैक्चरिंग पर इतना दबदबा ना बनाए और वैश्विक व्यापार में जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाए। उनका मानना है कि अगर चीन अपनी भूमिका में संतुलन बनाएगा तो वैश्विक व्यापार का माहौल अधिक स्थिर और संतुलित रहेगा। ट्रेडिंग विवाद को लेकर नरमी के संकेत भी मिल रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने अप्रैल में चीनी सामानों पर टैरिफ 145% तक बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में इसमें कुछ नरमी आई और ज्यादातर चीजों पर टैरिफ घटाकर 30% कर दिया गया। चीन ने इसके जवाब में अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ जारी रखा और रेयर अर्थ के निर्यात पर पाबंदियां लगाई। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन का रुख भी थोड़ा नरम हो गया। अगस्त में दोनों देशों ने 90 दिनों के लिए आपसी व्यापारिक तनाव कम करने का फैसला किया ताकि बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की जा सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ट्रंप चीन के साथ संतुलित और शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उनके पास काफी मजबूत विकल्प मौजूद हैं और अमेरिका इस स्थिति में अपने व्यापारिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।